साथियों, काशीराम साहब कहा करते थे कि हमारा समाज खड़ा है। खड़ा का मतलब है ऐसे है। हमारे देश का एक सबसे बड़ा जो कलंक है, हमें बोलने में थोड़ा भी गुरेज नहीं होता है, कि वह है वर्ण व्यवस्था। वो किसी भी जाति समाज से आते हो, आप इस बात को धक्के के चोट पर कहिए कि हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि हमारे देश में वर्ण व्यवस्था है। आप गर्व कैसे कहो, हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी कहना है कहिए, लेकिन ये कलंक है हमारे देश के लिए वर्ण व्यवस्था। और इस वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए काशीराम साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो रास्ते बताए हैं, हमारे श्रद्धेय शरद यादव जी ने जो रास्ते बताए हैं, उन्होंने हमेशा कबीरपंथी विचारधारा, अम्बेडकर के विचारधारा को राजनीति का बेस आधार बनाया है। आप जानते हैं, हर लोग कहते हैं राजनीति में धर्मनिरपेक्षता की बात, लेकिन आए दिन हम साथियों देखते हैं कि आमतौर पर जो दल है किसी न किसी धर्म का तुष्टीकरण करते हैं। कोई हिंदुत्व का तुष्टीकरण करता है, कोई मुसलमान का तुष्टीकरण करता है, कोई अन्य का तुष्टीकरण करता है। विदाउट तुष्टीकरण की हम राजनीति से आगे नहीं बढ़ते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है, इससे बाहर आना चाहिए। राजनीति के शिखर पर जाने के बाद कम ही लोगों को हमने पाया है कि धर्म निरपेक्षता की बात को खुले तौर पर किसी ने कहा हो। अपने निजी जीवन में कोई किस धर्म को मानता है, क्या करता है, हमें नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन सार्वजनिक जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस बात को कहने वाला इकलौता हमने अपने जीवन में राजनीति के शिखर पर पाया है, उनका नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारे दल के संस्थापक शरद यादव जी। उन्होंने हमेशा कहा है इस बात को कि हम ना मंदिर जाते हैं ना मस्जिद जाते हैं, राजनीति में ऐसी चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है। इंसानियत ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और हम आप सबसे अपील करते हैं, इस दल की तरफ से अपील करते हैं, और मेरा विचार है, मेरा निजी विचार है कि मेरा दल का भी विचार यही होगा कि हम हमेशा धर्म का कोई तुष्टीकरण नहीं करेंगे। साथियों, जो है आज के ये है राउत साहब है, ये झारखंड और बिहार दोनों से संबंध रखते हैं, और अभी फिलहाल बिहार का काम ये और मनोरंजन साहब देख रहे हैं, और इनके हाथ मजबूत करना भी हम लोगों का दायित्व बनता है। थैंक यू। He is teaching me and is encouraging me, and we have both discussed that in coming days we will be hosting a big meeting for Telangana. शिखर में है बिहार में, वो लोग कभी कहा करते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। बावजूद आप देख रहे हैं कि लगभग पार्टियां अपने अपने शहजादों को पार्टी में लॉन्च कर रहे हैं, और सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ने की कसमें खाई थी, जो वादा किया था वो सब भूलते गए। नीतीश कुमार की सरकार जब 2005 में आई थी, तो आप सबने देखा कि उन्होंने वादा किया था कि 3 महीने में कानून का राज होगा। आज आप जाकर के देखिए, कहीं पर कानून का राज नहीं है, प्रशासन एकदम धराशायी हो चुका है, हर तरफ आतंक है, डर बना हुआ है, लोग हथियार लेकर के चलते हैं। और आप शिक्षा का बात करें तो वहाँ भी शिक्षक की बहाली तो लगातार हो रही है, लेकिन विद्यालयों में विद्यार्थी के अटेंडेंस की जगह पर शिक्षकों के अटेंडेंस का मैंने समस्या आ खड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में आप जाके देखें तो वही हाल है, आप अदर विभाग में जाके देखें वही हाल है। सिंचाई का साधन अभी तक ठीक नहीं, किसान बेहाल परिस्थिति में है। तो ऐसे तमाम सवालों को लेकर के हम जब उदासीन हो चुके हैं वर्तमान सरकार से, तो हमारी पार्टी ने कुछ परिकल्पनाएं रखी है कि कैसे हम बिहार को, अगर हमारा सरकार आता है तो सुधार सकता है। और इसके लिए 21 सूत्री मांग पत्र पहले तो हमने वर्तमान सरकार को दिया है। अगर वो 21 से 22 दिन में उस पर अमल करते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं, कैसे आप CCTV कैमरे का उपयोग करके भ्रष्टाचार मुक्त बिहार को ला सकते हैं, कैसे आप पंचायत स्तर पर जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो व्यवस्था है आप उसको ला सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो विभाग है उससे पंजीकृत करा करके हर एक पंचायत को आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ सकते हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं जिस पर कोई अमल नहीं होता है, ना कोई उद्योग लग रहे हैं वहाँ पर। Mr. Sanjay Anand, State President of Telangana.
Now I request Mr. Soundarajan, who is the in charge of Tiruvannamalai district of Tamil Nadu, to honor the state president of Bihar, Mr. Mahadev Rawat ji.